जिसमें हम एक साइट को $11,000 मंथली पर लेकर गए हैं। इस स्ट्रेटजी के थ्रू रैंक की हैं और उनको सेल किया है। इसमें इनकम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। $11,000 इज़ ह्यूज। इस इवेंट का अब सबसे प्रोडक्टिव टाइम आ गया है। एक ऐसे शख्स को मैं दावत देने लगा हूँ। आई स्किल्स के तमाम मेंटोर्स में उस्ताद के बाद सबसे फेवरेट तरीन मेंटोर मेरी नज़र में है, मेरे लिए हैं। मैं उनके तारुफ के लिए कुछ अल्फाज कहूँगा, मेरे ख्याल में आप नाम खुद ही जान जाएंगे। आप आई स्किल्स के सबसे बेहतरीन एसईओ रिसर्चर हैं। आप कंटेंट राइटिंग के किंग हैं। आप ऑन पेज और ऑफ पेज के बादशाह हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अम्मार इशफाक। मुझे मास्टर क्लास लेने का कहा गया है, तो मेरी जो मास्टर क्लास है बेसिकली इसका मकसद है आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाना। मैं कोई स्टोरी नहीं आप लोगों को सुनाने लगा। तो मेरा बस इंट्रोडक्शन इतना है कि मैं SCBT 4 का स्टूडेंट था। उसके बाद मैं SCBT में ही ट्रेनर बना और वहीं पे एज आ ट्रेनर काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए। हर बैच में मुख्तलिफ ट्रेनिंग देता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स देता हूँ, ख़ुसूसन कंटेंट राइटिंग पे और ऑन पेज और टेक्निकल स्किल्स के अंदर। हम ना आज की ये मास्टर क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। पहले ना मास्टर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मास्टर क्लास है किन लोगों के लिए, जिन लोगों की मुझे ख़ुसूसन अटेंशन चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो SEO स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और उससे क्विकली अर्न करना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? वेरी गुड। इसका मतलब आप सब लोगों की अटेंशन चाहिए मुझे। दूसरे नंबर पे वो लोग जो निचेस ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें निचेस नहीं मिल रही। ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, काफ़ी सारी आवाम है। खैर, ये जो मास्टर क्लास है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो SCBT 12 से हैं, 11 से हैं, जो न्यूबीज़ हैं, लेकिन उनको एट लीस्ट इतना पता है कि SEO कहते किसके हैं, किसको कहते हैं SEO। उन्हें इतना मालूम है Href किसे कहते हैं, SEMrush क्या होता है, उन्हें बेसिक्स पता है। बस इतने कैसे लोग हैं यहाँ पे? आप लोगों को नहीं मालूम? वैसे तो ये बिगनर और एडवांस हर किस्म के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो इस प्रेजेंटेशन का मेन टॉपिक है उसका नाम है कंट्री कोड SEO। ये एक ऐसी टर्म है जो आप यूजुअली टॉप लेवल डोमेन्स के साथ देखते हैं। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स बेसिकली वो डोमेन्स जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए होती हैं। लेकिन ये जो SEO की टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं आपको ये जो निच फाइंडिंग का मेथड बताने जा रहा हूँ, ये एक प्रूवन मेथड है। प्रूवन कैसे? इसमें एक केस स्टडी है मेरे पास जिसमें हम एक साइट को $11,000 मंथली पर लेकर गए हैं। $11,000 पर मंथ। इसके अलावा ये नहीं कि $11,000 उसकी हाईएस्ट इनकम है, उसके अलावा उस साइट ने 6,000, 7,000, 8,000 इतना एवरेज किया है। अच्छा, उसके अलावा मैंने मल्टीपल साइट्स खुद बनाकर इस स्ट्रेटजी के थ्रू रैंक की हैं और उनको सेल किया है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये एक प्रूवन स्ट्रेटजी है। किस लिहाज से? एक, इसमें इनकम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। $11,000 इज़ ह्यूज। दूसरी चीज़, आप इससे क्विकली साइट से इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो मैंने साइट्स बनाई हैं वो विद इन 3 to 4 मंथ्स थी। उसके लिए कोई साल, 2 साल, 3 साल नहीं लगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिफ़िकल्टी कम है और इस तरह के मेथड से नीचेज़ में इंटर होना आसान है। सबसे पहले आपने एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है, वो मैं आपको साबित भी करता हूँ कैसे। एक चीज़ माइंड में बिठा लें कि जितने भी SCRPs होती हैं, पता है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, मतलब जो भी आप क्यूरी टाइप करते हैं गूगल के अंदर, जो उसका रिजल्ट आता है वो जियोग्राफिकली डिफरेंट होता है। मतलब सेम क्यूरी होगी, सेम क्यूरी, पाकिस्तान के लिए अलग रिजल्ट, इंडिया के लिए अलग रिजल्ट, US के लिए अलग रिजल्ट। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें एक बंदर सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है बाय रनिंग शूज ऑनलाइन। मेन आपने कौन सा पॉइंट नोट करना है कि जियोग्राफिकली सेम क्यूरी के लिए
जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको साबित करने लगा हूँ कैसे। अब जो टॉप पे अगर आप पाकिस्तान में सर्च भी करें, बाद में घर जाके करें, तो चेक करेंगे कि जो टॉप पे साइट्स आ रही हैं वो या .pk में है, या पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं, या पाकिस्तान में शिप करती हैं। ठीक है, आपको अमेजॉन टॉप पे नहीं नजर आएगा। अगर आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, आपको अमेजॉन टॉप पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अमेजॉन से लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, उसको क्लिक नहीं करते। .pk की साइट्स ज़्यादा नजर आएंगी। एड्स तो चलो होंगी .pk में, एड्स के अलावा मैं SCRP की बात कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है, लेट अस सपोज कि कोई .in की साइट आ जाती है जो कि इंडिया बेस्ड है, ठीक है, चाहे वो .com में भी है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया में शिप करती है। क्या आप उससे बाय कर सकेंगे अगर आप पाकिस्तान से हैं? नहीं। ऐसा ही है। तो गूगल को भी ये बात मालूम है, इसलिए उसने हर कीवर्ड के लिए अपने SCRPs को डिफरेंट रखा है। ये बात समझ आई? यस और नो? वेरी गुड। तो पहला पॉइंट हमने ये समझना है कि जो SCRPs हैं, जो सर्च रिजल्ट पेज होता है, वो हर कीवर्ड के लिए डिफरेंट होता है। ये बात हमें क्लियर हो गई। मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया, लेकिन आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ये तो कोई ई-कॉमर्स का कीवर्ड है, व्हाट इफ इट्स एन इन्फो निच, कोई इंफॉर्मेशनल निच है या कोई टूल बेस्ड निच है, उस केस में क्या उस केस में कौन सा फार्मूला लगेगा? उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई रिजल्ट्स डिफरेंट है? देखो, रिजल्ट्स तो आप वैसे चेक कर सकते हो, लेकिन क्या स्पेसिफिकली उस कीवर्ड पे स्पेसिफिक कंट्री में काम किया जा सकता है? ये चीज़ है मेन चेक करने वाली। तो उसका मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताने लगा हूं। देखो, ई कॉम के जितने भी कीवर्ड्स हैं, मोस्टली अगर तो वो डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कोई भी यूज़र का किसी स्पेसिफिक कंट्री से होना लाजिम नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, अगर ई कॉमर्स स्टोर से, गौर से सुने, अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है वो किसी ई कॉमर्स स्टोर पे मौजूद है, किसी भी यूज़र किसी भी कंट्री से हो वो उसे डाउनलोड कर सकता है। तो गूगल को पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कंट्री टारगेटिंग लाजमी नहीं है, तो SCRPs सेम हो सकते हैं, थोड़े बहुत रिजल्ट शफल करेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर प्योर फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, गूगल उसके अंदर SCRPs डिफरेंट रखता है। ये तो ई कॉम की बात हो गई, लेकिन यहाँ हर कोई ई कॉमर्स तो नहीं कर सकता। आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप लोग टूल बेस्ड प्रोग्रामर्स हैं, टूल बेस्ड साइट्स बनाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको मैं फॉर्मूला बताने लगा हूं। आपने ये करना है कि आपने Href ओपन करना है, उसमें कीवर्ड एक्सप्लोरर होता है। कीवर्ड एक्सप्लोरर का पता है Href में? अगर आप उधर जाएंगे, गौर से सुनना, कीवर्ड एक्सप्लोरर Href में आपने वहां कुछ भी टाइप नहीं करना, आपने अपनी मर्जी का कंट्री सेलेक्ट करना है। आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, आप इंडिया सेलेक्ट करें, जो आपका दिल चाहे, उसको सेलेक्ट करके इंटर का बटन दबा दें, आपके सामने कीवर्ड का सारा डेटाबेस आ गया। ठीक है, अब उसमें दो चीज़ें नोट करने वाली हैं, एक ग्लोबल वॉल्यूम और एक सिंपल वॉल्यूम। वहां दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्लोबल वॉल्यूम और एक सिंपल वॉल्यूम। ग्लोबल वॉल्यूम से मुराद ये है कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड ग्लोबली कितना सर्च होता है, और सिंपल वॉल्यूम से मुराद ये है कि ये कीवर्ड इस स्पेसिफिक कंट्री में कितनी दफ़ा सर्च होता है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम पहले देखें, पॉइंट क्या है? एनी कीवर्ड विद मोर देन 80% सर्च वॉल्यूम इन अ स्पेसिफिक कंट्री इज गुड टू गो फॉर कंट्री कोड SEO। आपने जवाब देना है। अगर एक कीवर्ड है जिसका ग्लोबल वॉल्यूम 1 लाख है, तो उसको कंट्री कोड SEO करने के लिए उसका स्पेसिफिक कीवर्ड का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 80,000, राइट? क्योंकि 80% उसका उस स्पेसिफिक कंट्री में वॉल्यूम है। अच्छा, मैंने ये पूरा मेथड बताया है कि जो मैंने आपको ज़ुबानी कलामी बता दिया, वही ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ और आपको ये क्लियर कट बात समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप इन्फो वेबसाइट्स में देखें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम BZU में खड़े हैं, तो इस BZU यूनिवर्सिटी के अंदर कीवर्ड सर्च होते होंगे, BZU के एडमिशन्स, BZU के रिजल्ट्स। क्या इनका मोर देन 80% वॉल्यूम पाकिस्तान से होगा? अगर ऐसे कीवर्ड पे आपने काम करना हो तो इसके लिए कौन सी डोमेन प्रेफर्ड है, .pk या .com? .pk। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन कीवर्ड्स हैं, और अब ये सोचें कि ये तो एक पाकिस्तान के अंदर कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी आपको निचेज मिल सकती हैं, जिनके अंदर .pk की आप साइट बना सकते। अब ये सोचें कि टोटल Href पर 187 कंट्रीज लिस्टेड है, तो 187 कंट्रीज में हर कंट्री में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनके ऊपर आप एक माइक्रो निचेज साइट्स बना सकते हैं। कुछ कीवर्ड निच आइडियाज़ मिले?
अच्छा आगे चलते हैं, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक टूल बेस्ड वेबसाइट की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जैसे कि मैपको बिल। अब ये जो कीवर्ड है ये पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा सर्च होता होगा, मोर देन 80%, राइट? ऐसा है कि नहीं है? ये जो मैपको बिल का कीवर्ड है ये मोर देन 80% पाकिस्तान में ही सर्च होता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीवर्ड है इसके लिए कंट्री कोड एसईओ कर सकते हैं। अब कंट्री कोड एसईओ क्या है? कंट्री कोड एसईओ, गौर से सुने, कंट्री कोड एसईओ के अंदर शराइत है, सिर्फ एक शर्त है। पहली शर्त कि आपने उसके लिए कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन लेनी है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन क्या होती है? जैसे अगर पाकिस्तान है तो उसका कंट्री कोड है पीके, तो उसकी डोमेन होगी .pk। अगर एक कंट्री कोड है इंडिया का तो वो है .in, साउथ अफ्रीका का ZA, ठीक है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया का .au। तो ये डोमेन, जर्मनी का .de, आप किसी भी कंट्री का कंट्री कोड लिखना चाहते हैं गूगल सर्च करें आपको मिल जाएगा। और अगर आप उसके साथ CCTLD डोमेन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस कंट्री की क्या डोमेन है। तो आपने क्या करना है, href वाले मेथड से आपने ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिनका मोर देन 80% सर्च वॉल्यूम होगा उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, और उसकी आपने कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन लेनी है, उस पर साइट बना देनी है, वो विद इन 3 to 4 months रैंक हो जाएगी। जो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन ले ली, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपको SCBT में बताया जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और जो बेसिक्स हैं वो सारी SEO में सेम है। हमने किया क्या है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, हमने किया क्या है, ये क्यों मेथड वर्क करता है कि ओवरऑल एक कीवर्ड का चंक होता है ट्रैफिक का, एक कीवर्ड का ट्रैफिक का चंक है। हमने ये देखा है ये सबसे ज़्यादा किस कंट्री के अंदर है, हमने उस कंट्री को टारगेट कर लिया। हमें उस 10 to 20% से गर्ज नहीं है जो और कंट्रीज़ की ट्रैफिक है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक कंट्री में कोई भी क्यूरी सर्च होगी हमारी साइट वहाँ पर टॉप में आएगी, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम ट्रैफिक आएगी एक स्पेसिफिक कीवर्ड से। तो ये था तरीका कंट्री कोड SEO करने का। ये 2 क्वेश्चंस होंगे, ये लोगों के जहन में आए होंगे। पहली चीज़, क्या आपको कंट्री कोड SEO के लिए स्पेसिफिक डोमेन से बैकलिंक्स चाहिए होते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया की वेबसाइट रैंक करना चाह रहे हैं, इंडिया के अंदर .in डोमेन ले लें, बैकलिंक्स आप .com, .net कोई भी ले लें, कोई भी GTLDs के आ जाते हैं बैकलिंक्स, दे आर ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट लैंग्वेज? अगर कीवर्ड की लैंग्वेज डिफरेंट है, अगर कीवर्ड की लैंग्वेज डिफरेंट है, कीवर्ड इंग्लिश में कवर करना तो आसान है, लेकिन जब आप जर्मनी में जाते हैं आपको ऐसे कीवर्ड मिलते हैं जिनका मोर देन 80% सर्च वॉल्यूम है विद इन जर्मनी, लेकिन उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उसकी कंप्लीट केस स्टडी आपको आगे QR कोड में मिलने वाली है। इसकी तस्वीर ले लें, अगर आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है उससे तस्वीर लेंगे, उस तस्वीर में इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर ये लिंक नहीं ओपन हो रहा तो लिंक नोट डाउन करें, bit.ly/IYS24 अमार। जब आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी और आपको वो केस स्टडी भी मिल जाएगी। इसके अलावा मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन हैं तो चलो फिर नेक्स्ट यूथ समिट में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।